हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में, यानी कि ब्लड, यानी कि खून। रक्त शरीर का मुख्य घटक हम रक्त को मानते हैं। ये आपके सीईटी, एलडीसी, पटवारी, वीडियो, ग्राम सेवक अधिकारी, राजस्थान में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रक्त का। देखो, रक्त क्या होता है, ये परिभाषा हम डिस्कस करते हैं। रक्त या खून हमारे शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तरल पदार्थ होता है। जिसकी उत्पत्ति की बात करूं तो उसकी उत्पत्ति मेसोडर्म नामक भ्रूण की परत से होती है। भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो की परत, यानी कि लेयर से होती है। वयस्क यानी कि 18 वर्ष की उम्र में जो भी यंग होता है अवस्था में अस्थि मज्जा में होती है, यानी कि बोन मैरो में होती है। रक्त एक विशेष प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक, जो हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि परिवहन प्रणाली का है। इसका मुख्य काम शरीर के सभी अंग और कोशिकाओं तक जीवन रक्षक हेतु जैसे ऑक्सीजन, हार्मोन और भोजन पहुंचाना और वहां से अपशिष्ट खराब पदार्थ को वापस लाकर शरीर से बाहर निकलने में मदद करना आता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। जो बीमार नहीं है व्यक्ति, लगभग 7% या 8% होता है। पुरुषों की तुलना में स्त्री में रक्त की कुल मात्रा थोड़ी कम होती है। एक सामान्य वयस्क महिला के शरीर में लगभग 4 से 4.5 लीटर रक्त होता है, जबकि पुरुष में ये 5 से 6 लीटर होता है। प्रकृति की बात करें तो मानव रक्त प्रकृति में हल्का क्षारीय एल्काइन होता है। इसका पीएच मान लगभग 7.4 होता है। लगभग पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 रक्त का पीएच होता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। रक्त लाल रंग का जल से भारी तरल पदार्थ होता है। रक्त लाल रंग का जल से भारी तरल पदार्थ होता है। रक्त के मुख्य कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ ब्लड के देख लेते हैं हम। फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना रक्त का प्राथमिक कार्य है। पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और विटामिन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। कोशिकाओं द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को वापस फेफड़ों तक ले आना। रक्त में मौजूद श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो बैक्टीरिया, वायरस और अन्य संक्रमण से बचाती है। हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया सबसे पहले बनाया गया पदार्थ है। किडनी वक्त तक ले जाना। रक्त पूरे शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। सॉरी। अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड तक स्रावित हार्मोन को उनके लक्षित अंगों तक पहुंचाता है। रक्त चोट लगने पर रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स थक्का यानी क्लोट बनाने में कार्य करती है। रक्त शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों के बीच पानी की सही मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट संतुलित बनाता है। रक्त शरीर की अम्लीय और क्षारीय स्तर को नियंत्रित करता है, जो जैविक प्रक्रिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अब पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त का संगठन। रक्त मुख्य रूप से दो भागों में बांटा होता है। प्लाज्मा 55% संगठित पदार्थ और रक्त कणिका यानी कि ब्लड वेसल्स, सॉरी वर्ल्ड सेल्स 45%। प्लाज्मा पढ़ लेते हैं आज की क्लास में सिर्फ। प्लाज्मा ये हल्के पीले रंग का हल्का क्षारीय पीएच 7.4 होता है, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। इसमें 90 से 92% जल और 6 से 8% विले घुले होते हैं, जो कि विभिन्न आयन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन डाइऑक्साइड आदि, ग्लूकोज, अन्य शर्करा, प्लाज्मा प्रोटीन, अमीनो अम्ल, हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल, वसा, यूरिया, अन्य अपशिष्ट तथा कार्बनिक अम्ल होता है।
प्लाज्मा में प्रोटीन की कमी से टांगों और हाथों में जल के जमा होने से सूजन आती है। प्लाज्मा खनिज, विटामिन, शर्करा और खाद्य पदार्थ को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। प्रमुख प्रोटीन फाइब्रिनोजोन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ये इम्पोर्टेंट है, फाइब्रिनोजोन रक्त का थक्का जमाने में इम्पोर्टेंट है। ग्लोबुमिन शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़ा होता है। एल्बुमिन पराशरीर संतुलन बनाए रखता है। थक्का जमाने वाले कारक क्लोथिंग फैक्टर के बिना प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। प्लाज्मा फाइब्रिनोजन सीरम, ठीक है। एपेरिन ए प्राकृतिक प्रतिस्कंदन है, जिसका अर्थ है रक्त को जमाने से रोकने वाला पदार्थ जब तक रक्त शरीर अंदर विपरीत ना हो। तो ये तीन टॉपिक हम दूसरी क्लास में दूसरी वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।